क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं? तो आज मैं बात करने जा रही हूँ GFCs यानी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी या ट्रीटमेंट है जिसमें हम आपके ब्लड को लेकर एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं जिसमें आपके ब्लड में से स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस ग्रोथ फैक्टर्स को हम इंजेक्शन या इंसुलिन सिरिंज की मदद से इंजेक्ट करते हैं। हम पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराते हैं, उसके बाद हम उसको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और उसके बाद जब पेशेंट को नमनेस अचीव हो जाता है फिर हम लोग ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स इन्फ्यूज़ करते हैं या इंजेक्ट करते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। हम डर्मा जेट के थ्रू भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ फैक्टर्स या फिर सीधे एक इंसुलिन सिरिंज की मदद से या माइक्रोनीडलिंग के तौर पे हम सर पे एक तरीके से डर्मा रोलर आपने सुना होगा, उसको हम लोग रोल ऑन करके फिर हम लोग स्प्रे कर देते हैं। हम पेशेंट को पहले कंफर्टेबल कर दिया है, फिर हमने ग्रोथ फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर लिया है जो कि एक सीरम फॉर्म में आ जाता है। फिर हम पेशेंट को एक ये वाइब्रेटर की हेल्प से पेशेंट का थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं विच इज़ कूल इनफ, जिसमें पेशेंट को थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आता है। फिर हम धीरे धीरे करके पॉइंट यूनिट वाइज हम पेशेंट के स्कैल्प में PRP इंजेक्ट करते जाते हैं। बेनिफिट्स ये होते हैं कि जैसे मेनली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, आपने जेनेटिक हेरिडिटरी एलोपेशिया सुना होगा, उसमें जो है मेनली आपके टेम्पोरल एरियाज में हेयर लॉस होता है, हेयर थिनिंग होती है। तो अगर आप मेन ट्रीटमेंट के साथ ओरल सप्लीमेंट्स के साथ या टॉपिकल सप्लीमेंट्स के साथ ये PRP या GFCs कराते हैं तो आपके हेयर क्वालिटी, हेयर वॉल्यूम एंड टेक्सचर ऑफ द हेयर ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड। उसके अलावा अगर आपको आपके जैसे नेचुरल हेयर थोड़े से भी शाइनी और वॉल्यूम वाइज कम लगते हैं, आइडियली हम 4 से 6 सेशंस बोलते हैं। एंड एक ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट और जो है आपका 15 डेज से 3 मंथ्स के इंटरवल में आप एक बार रिपीट करा सकते हो। PRP देखिए, GFC इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ PRP जिसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट एडेड होता है वाइल में। मेनली ACD वाइल्स ही होती हैं, एसिड सिट्रेट और डेक्सट्रोज एडेड होता है ACD वायरस में जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स उसके साथ एडेड होते हैं, बस उतना डिफरेंस होता है। और इनमें जो है इन्हांस मतलब आपका जो रिजल्ट है थोड़ा ज़्यादा जल्दी आता है और बेहतर रिजल्ट आता है। प्राइस के बारे में देखिए, ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो यूजुअली काफ़ी महंगे ही आते हैं। वाइल्स जो है इनकी वही काफ़ी महंगी आती है, तो इसमें आपका यूटिलिटी चार्जेस और सब कुछ मिला के जो एक्सपेंडिचर आ जाता है वो डिपेंड करता है आप कितने वाइल्स यूज़ कर रहे हो। मिनिमम 2 वाइल्स यूज़ होते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 to 5,000 का कॉस्टिंग आती है और पर सेशन के हिसाब से अगर आप अच्छे क्वालिटीज़ एंड कंपनीज़ के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। अदरवाइज ऐसे आजकल लोकल वाइल्स और अदर वाइल्स आर ऑल्सो देयर, प्लेन ACD वाइल्स भी यूज़ होते हैं जो कि 250 की रेंज तक में भी आ जाते हैं। तो उसमें सारे यूटिलिटी चार्जेस मिला के आपके 1500 से 2000 तक हो जाता है। GFCs एटलीस्ट 5 to 7,000 के बीच में आ जाता है, मतलब हो जाता है पर सेशन के हिसाब से। और जो PRPs हैं वो 2,500 से लेके 3,500 तक के बीच में हो जाता है। प्राइस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको बेहतर मेरे खुद के पेशेंट बता देंगे। वी आर वेरी इकोनॉमिकल एंड रीजनेबल हियर। मैं काफ़ी जगह घूमा, मैं बरेली गया, हल्द्वानी गया, वहाँ पे प्राइस बहुत ही हाई थे। 8 to 10,000 मुझे बताया, लेकिन मैम के प्राइस बहुत ही इकोनॉमिकल 5 to 6,000 के बीच में मैम ने मुझे फाइनल रेट बताए एक सेशन के। आप हमारे यहाँ आ सकते हैं जहाँ पे हम मोस्ट रीजनेबल प्राइस में PRPs एंड GFCs ऑफर करते हैं। आप हमारे यहाँ मैक हॉस्पिटल, फुलसुंगा, रुद्रपुर, ज्येष्ठा कॉलोनी, गेट नंबर 1 पे आ सकते हैं।